हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो देखो, पहले तो सोचा ना कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं पूरी तरह से काउंसलिंग समझा दूंगा, पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग समझाऊंगा। मतलब मैं लैपटॉप पे काउंसलिंग करूंगा और पूरा का पूरा समझाऊंगा तुम्हें। पर फिर याद आया कि मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मेरे पास लैपटॉप तो है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैंने पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड किया और उसके पीछे वॉइस ओवर करके पूरा का पूरा काउंसलिंग समझाने की कोशिश की है। तो अब हाँ, इस पूरे वीडियो को देखो तो तुम समझ जाओगे कि एम्स और जिपमर इंक्लूड होने के बाद एमसीसी किस तरह फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई और एंड में मुझे ऑल इंडिया रैंक 2000 में फाइनली कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया वो भी है। पर अब सीधा ये मत कर देना कि स्किप करके सीधा वो देख लो तुम कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इससे तुम्हें काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह काउंसलिंग हो रही है या किस तरह काउंसलिंग करी गई है। काफ़ी आइडिया लग जाएगा तुम्हें इससे। और हाँ, तो पूरा वीडियो एंड तक देखो और अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो mcci.nic की साइट पे जाना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। ये पेज सामने खुल के आएगा तुम्हें, जिसमें तुम्हें अपना डिटेल्स डालना है, रोल नंबर, एप्लीकेशन, कैंडिडेट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। अब इससे क्या होगा, तुम्हें एक ओटीपी मिलेगा या तो तुम्हारे फ़ोन पे या तो आईडी पे। उस ओटीपी का यूज़ करके तुम अपने लिए पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। मैंने कर रखा है तो मैं बैक करता हूँ और मैं जाऊँगा अब कैंडिडेट लॉगिन पे। और इस लॉगिन पे जाने के बाद तुम यहाँ पे अपना रोल नंबर और जो तुमने पासवर्ड जनरेट किया है वो डाल के सबमिट कर देना। प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। सबमिट करने के बाद तुम्हारे सामने ये पेज खुल के आएगा, जिसमें बस जनरल इन्फॉर्मेशंस लिखी है कि तुम किस किस के लिए काउंसलिंग करने जा रहे हो। ऑल इंडिया कोटा 15%, डीयू यूनिवर्सिटी, वीएमएमसी सफदरजंग के लिए, एएमयू की ओपन सीट, जिपमर की ओपन सीट, बीएचयू के लिए, एम्स, ये सब पढ़ लेना। फिर आई एग्री टू पार्टिसिपेट, ये हो गया तुम्हारा सक्सेस लिखा हुआ गया यहाँ पे करो ओके। और बस अब तुम्हें करना है मूव टू नेक्स्ट। इसके बाद जो अगला पेज आएगा वो तुम्हारा डीम्ड का है। अगर जाना हो तुम्हें तो कर सकते हो यहाँ पे यस। यहाँ पे रिलीजन लैंग्वेज का ऑप्शन है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख का है। तो मतलब सब मिलके हमें ही पागल बना रहे हैं। तो मुझे नहीं जाना, मैंने कर दिया नो। फिर उसके बाद अगला पेज तुम्हारे पास एएफएमसी का खुलेगा कि क्या तुम्हें एएफएमसी में जाना है। तो अगर तुम्हें जाना हो तो करना है यस। फिर यहाँ पे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ से किसी आर्म फोर्स से रिटायर्ड है या अभी भी जॉब में है। तो ये क्वेश्चन तुम देख लेना। उसके बाद 1000 रुपये का इसका रजिस्ट्रेशन फीस है, 10,000 का इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पर मुझे नहीं जाना तो मैंने किया नो। उसका नेक्स्ट पेज तुम्हारे पास जो आएगा वो 85% के लिए वो कंडीशंस दिखाएगा कि तुम किस तरह दिल्ली में 85% के लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर डू यू वांट टू अप्लाई फॉर 85% दिल्ली कोटा, तो हाँ मेरी स्कूलिंग दिल्ली से है तो मैं इसमें करूँगा येस, आई वांट टू अप्लाई फॉर दैट। फिर येस करने के बाद तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस निकल के आएंगे कि तुमने 11-12 पास कहाँ से की है, दिल्ली से है। दिल्ली के बाद तो मैंने दिल्ली से की है। तो उसके बाद तुम्हें अपने स्कूल का नाम विद प्रॉपर एड्रेस और प्रॉपर पिन कोड के साथ यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये भरने वक्त ध्यान रखना तुम्हें प्रॉपर पिन कोड भी पता होना चाहिए अपने स्कूल का, तो ये भरने वक्त ध्यान रखना। उसके बाद पैरामिलिट्री कोटा, सीडब्ल्यू कोटा, तो ऐसा कोई कोटा है ही मेरे पास तो मैं इसमें करूँगा नो। अब इसमें मैं करूँगा मूव टू नेक्स्ट। और उसके बाद तुम्हारा जो अगला पेज आएगा वो तुम्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आ जाएगा कि तुम किस तरह एएमयू के इंटरनल कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सारे पढ़ लेना और बाद में इसमें आई एग्री कर देना। वो एग्री करने के बाद तुम्हारे पास पूछेगा कि तुम इंटरनल कोटा एएमयू के एलिजिबल हो, तो मैं नहीं हूँ, मैं करूँगा नो, मूव टू नेक्स्ट। और उसके बाद जामिया मिलिया की डेंटिस्ट्री के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो लिखी है, वो पढ़ के उस पर आई एग्री कर देना। आई एग्री करने के बाद तुम्हारा ये पेज खुल जाएगा जिस पे अगर तुम्हें काउंसलिंग करनी हो तो कर देना यस। फिर तुम्हें पूछेगा कौन से कोटा के लिए, मुस्लिम कोटा, जामिया इंटरनल या इनमें से कोई भी नहीं। उसके अलावा इसमें तुम्हें रिलीजन पूछा हुआ है, 1000 का रजिस्ट्रेशन फीस है और टोकन सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पर मुझे नहीं करना तो मैंने कहा नो, फिर मूव टू नेक्स्ट। फिर अगला पेज तुम्हारे पास जिपमर का खुल जाएगा, इस पर आई एग्री करके आगे बढ़ जाना। उसका अगला पेज तुम्हारे पास ये जिपमर का आएगा, उसके इंटरनल कोटा की काउंसलिंग के लिए। अगर तुम्हें जिपमर के लिए करना हो तो करना है यस, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक ही जगह की इंटरनल सीट्स के लिए कर सकता हूँ जो कि मैं दिल्ली के लिए कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा नो। और फिर मूव टू नेक्स्ट। अगर ESIC इंश्योर्ड पर्सन कोटा की काउंसलिंग जो कि अभी स्टार्ट नहीं है और मुझे करना नहीं है इसमें, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रोसीड। उसके बाद फाइनली ये पेज आ जाएगा जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी तुमने अब तक डाली है वो सब की सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होंगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेना और पढ़ने के बाद
अगर तुम्हें लगे कुछ एडिट नहीं करना है तो उसके बाद यहाँ पे तुम अपना ये सिक्योरिटी पिन डालना और बस उसके बाद करना प्रोसीड एंड नाउ यू आर डन। फाइनली लास्ट में तुम्हारे पास ये पेज आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें अगर कुछ लास्ट बार एडिट करना हो तो तुम कर सकते हो, पर मुझे तो कुछ नहीं करना। तो अब चॉइसेस देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। व्यू चॉइसेस, सारे अवेलेबल चॉइसेस तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बट तुम इसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोसीड फॉर द पेमेंट। फाइनली तुम्हारे पास ये पेमेंट वाला पेज आ जाएगा ऑप्शन, फिर बस तुम्हें यहाँ पे करना है गो फॉर द पेमेंट। 11,000 रुपये की ये पेमेंट है, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और ये पेमेंट करने के बाद तुम चॉइसेस फिल कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद तुम्हारे पास सारे अवेलेबल चॉइस तुम्हारे लेफ्ट में आएंगे और जो तुमने कॉलेज सेलेक्ट किया है वो राइट में। तुम्हें जो भी कॉलेज ऐड करना है वो तुम प्लस का सिंबल से ऐड कर सकते हो अपने राइट साइड में। और यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है और तुम यहाँ पे मूव अप और मूव डाउन करके सारे कॉलेज सेलेक्ट कर लो। इसके लिए ना तुम्हें बस थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा, अपने रैंक के ऊपर तुम्हें देखना पड़ेगा कि इससे पिछले साल तुम्हारे रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और अगर एक बार जैसे कि तुम ऊपर अच्छे कॉलेज डाल देना फिर, लेकिन उसके बाद तुम्हें देखना ही पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज डाला जाए। जैसे मैंने डाल दिया है पहले 2 तो एम्स डाला है, फिर जिपमर डाल दिया, फिर मैंने मौलाना और फिर मैंने उसके बाद वर्धमान डाला है, फिर एम्स जोधपुर और UCMS डाला है। तो बस एक बार ये सब हो जाए तो बस तुम इसको लॉक कर दो। खुद भी लॉक कर सकते हो, खुद नहीं भी करते हो तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। और उसके बाद बस तुम्हें वेट करना है इसके प्रोसेसिंग का और रिज़ल्ट के आने का। तो देखो आज फाइनली 6 तारीख है और बहुत सारा ड्रामा हो रखा है इस बार। तो मतलब पहले नीट 2 बार पोस्टपोन हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट एक बार पोस्टपोन हुआ और इस बार सीट अलॉटमेंट का भी रिज़ल्ट एक बार पोस्टपोन हुआ। बट आज कल आने वाला था रिज़ल्ट 5 पर, आज 6 तारीख है और अभी वक्त हो रहा है 3 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी बस एक अलॉटमेंट लेटर नहीं आया पर एक उन्होंने लिस्ट निकाल दी है जिसमें सारे रैंक वाइज तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो है। तो वो बस मैंने डाउनलोड कर लिया। अब बस मैं इसमें अपना रैंक सर्च करूँगा और देखते हैं कौन सा अलॉट हुआ है। मैं सोच रहा था क्या पता एम्स ही अलॉट हो गया, कुछ भी। तो देखते हैं। या ओके सही है, ये भी ठीक है। मतलब जो सोचा था वही कॉलेज अलॉट हुआ है। रुक जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं तुम्हें दिखा। तो हाँ यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये मेरी रैंक है 2025। IP से अलॉटेड है वर्धमान कॉलेज का नाम, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल। और MBBS अलॉटेड कैटेगरी मेरी जनरल है, जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। मेरी कैटेगरी जो है वो EWS है, जनरल EWS, और अलॉटेड कैटेगरी यहाँ पे जनरल से है। स्टेटस है यहाँ पे अलॉटेड। तो हाँ फाइनली मुझे एक्सपेक्ट भी यही था, मुझे चाहिए भी यही था। तो जो मुझे चाहिए था फाइनली वही मिला है, तो फीलिंग गुड। तो बस अब कल जाना है और बस जाके यहाँ पे एडमिशन लेना है। सो या तो हाँ फाइनली आ गया है, अलॉट हो चुका है कॉलेज। कल 7 तारीख है, फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और फिर शायद हम 8 तारीख से वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में तो बस यहीं तक था। अगर तुमने यहाँ तक देखी हो तो लाइक कर देना। कुछ पूछना हो तुम्हें स्पेसिफिकली तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तुम। और बस ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।